Hello students, in this video we will see an exercise based on adverb. What is adverb? Adverb are those words that give meaning to verbs, adjectives or other adverbs. So there are four types of adverbs: adverb of frequency, adverb of time, adverb of degree and adverb of manner. In this video we will only discuss about adverb of frequency. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी मैंने यहाँ पे always, usually, frequently, often ये सारे words लिखे, इनका आखिर मतलब क्या है? अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ ऑफन योर वर्क इज़ डन, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली आपका काम हुआ है. अगर आपके सेंटेंस में ऑलवेज इज़ यूजुअली जैसे वर्ड यूज़ हुए हैं तो ऑलवेज और यूजुअली का मतलब होता है 100%, मतलब वो काम 100% हुआ है, हमेशा होता ही है. ठीक है, फ्रीक्वेंटली और ऑफन यूज़ हुआ है तो मतलब वो 75% पे. इस तरह से हम एक्चुअली पहचानते हैं सेंटेंस को. फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मतलब ही यही है, किस तरह से वो काम हो रहा है. तो इन वर्ड्स को याद रखिए कि कौन सा वर्ड 100% को बता रहा है, कौन सा 75% को बता रहा है. इसी के बेसिस पे अब नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी. ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ये तो हमारे सामने लिखे हुए हैं. हाँ, फर्स्ट है अनीता एंड आई. अब यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रैकेट में 30% लिखा है. देन लिखा हुआ है गो आउट फॉर कॉफ़ी टुगेदर. तो 30% किसके नियरेस्ट है, 0 के या 25 के या 50 के. तो अगर आप देखोगे 25 और 30 में सिर्फ और सिर्फ 5 का डिफरेंस, तो सबसे पास में किसके हुआ, 25% के. तो यहाँ पर 30% की जगह या तो हम सेल्डम फिल करते हैं या तो हार्डली एवर फिल कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. अनीता एंड आई हार्डली एवर गो आउट फॉर कॉफ़ी टुगेदर, सेल्डम गो आउट फॉर. तो यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस, मतलब दोनों ही वर्ड सेंटेंस में सही फिट हो रहे हैं. तो आपको दोनों में से कोई भी जो भी आप लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो. मैं यहाँ पे सेल्डम लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है. ठीक है, अनीता एंड आई सेल्डम गो आउट फॉर कॉफ़ी टुगेदर. कॉफ़ी टुगेदर. फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेहा, देन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 90% हैज़ आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट. अब 90% किसके नियरेस्ट है, तो 100% के नियरेस्ट है. 100% के नियरेस्ट है तो या तो आप ऑलवेज लिख सकते हो या यूजुअली लिख सकते हो. यहाँ पे क्या हो रहा है, नेहा ऑलवेज हैज़ आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट या यूजुअली हैज़ आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट. मेरे ख्याल से यहाँ पे भी दोनों ही सेंटेंस ठीक लग रहे, मतलब दोनों ही वर्ड्स ठीक लग रहे हैं. तो आपको जो फिल करना है वो फिल करो. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेहा यूजुअली हैज़ आइसक्रीम फॉर डिज़र्ट. नेहा यूजुअली हैज़ आइसक्रीम फॉर डेजर्ट. अब नेक्स्ट क्या है, आई और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ 20% ड्राइव माई कार टू वर्क. अब 20% भी हमारा 25 के आसपास है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्डम या हार्डली एवर में से कुछ लिखेंगे. तो मैं इसमें हार्डली एवर आ जाएगा. ठीक है, आई हार्डली एवर ड्राइव माई कार टू वर्क. आई हार्डली एवर ड्राइव माई कार टू वर्क. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं आप सिर्फ उनको ही यूज़ करो. अगर आपको और भी वर्ड्स मिलते तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो इन सेंटेंसेस में. फिर नेक्स्ट क्या है, माई सिस्टर ईट्स वेजिटेबल. 100% लिखा हुआ है. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, या तो हम ऑलवेज या यूजुअली यूज़ करेंगे. तो क्या लिख सकते हैं, माई सिस्टर ईट्स वेजिटेबल्स. यहाँ पे लास्ट में लिखना है तो ऑलवेज तो हम पहले लिखते हैं, तो यूजुअली एंड में लिख सकते हैं. माई सिस्टर ईट्स वेजिटेबल्स यूजुअली. हालांकि पहले भी लिखना सही है, माई सिस्टर ऑलवेज ईट्स वेजिटेबल, इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया. दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट होंगे. हमें तो 100% लिखने से मतलब है ना. माई सिस्टर ऑलवेज ईट्स वेजिटेबल्स, ऑलवेज ईट्स वेजिटेबल्स. फिर इट 0% रेन्स हियर इन द समर. तो 0% पे क्या था हमारा, नेवर था. तो इट नेवर रेन्स हियर इन द समर. इट नेवर रेन्स हियर इन द समर. फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी टेक द डॉग ऑफ हिज लीज 70% एट द बीच. अब 70% किसके पास है, 75% के. 75% में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली या ऑफन. यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऑफन है ना, ऑफन ज़्यादा सीखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग. वी टेक द डॉग ऑफ हिज लीश ऑफन at the beach.
हालांकि यहाँ पे 70% की जगह ऑफन लिखना थोड़ा अजीब लग रहा है. वी ऑफन टेक द डॉग ऑफ हिज लीज एट द बीच लिखना ज़्यादा करेक्ट होगा. पता नहीं यहाँ पे क्यों 70% लिखा हुआ है. इसको आप एक बार देख लेना. यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पर होना चाहिए. वी ऑफन टेक द डॉग ऑफ. माई सिस्टर टेक्स अ डे ऑफ स्कूल. यहाँ पे 5% मतलब 0% के पास में है ये. नेवर लिखेंगे. माई सिस्टर नेवर टेक्स अ डे ऑफ. यहाँ पे ऐसे ही लास्ट में लिख दिया होगा इन्होंने, पर हम पहले लिखते हैं. माई सिस्टर नेवर टेक्स अ डे ऑफ स्कूल. My sister never takes a day off school. फिर है माई पेरेंट्स एंड आई टेक वेकेशंस टुगेदर और क्वाइट. अब 80% है, तो 80% किसका, 75% के पास में है. तो 75 या तो फ्रिक्वेंटली या तो ऑफन फिल करेंगे. तो क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स and I often take vacations together quite. Yeah, my parents and I take vacations together often quite. Often quite. Quite often मतलब होना चाहिए, तो भी ठीक लग रहा है. often quite तो अजीब सा लग रहा है पढ़ने में. my parents and I take vacations together quite often लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे पहले लिख सकते हैं my parents and I often take vacations together quite. quite के बाद तो हालांकि कुछ तो लगना चाहिए ना, तो मैं लास्ट में लिख रही हूँ. take vacations together quite often. वरुण 10% गेट्स टू विजिट हिज कज़िन. तो 10% 0 के सबसे पास में है, तो क्या हो जाएगा, नेवर. वरुण नेवर गेट्स टू विजिट हिज कज़िन्स. विजिट हिज कज़िन्स. फिर नेक्स्ट है आई 0% वेंट टू कॉलेज. तो 0% का क्या है, नेवर. आई नेवर वेंट टू कॉलेज. आई नेवर वेंट टू college. So I hope you guys like this video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe for more videos like this. Bye bye.